करते हैं फिर वापस। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था, आपको याद है। आज मैंने इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, मैं बस कुछ क्वेश्चंस करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पिछली वीडियो में ऐड नहीं किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स पे। सबसे पहले आप बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ाया था। बोलोगे सर आपने पढ़ाया था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर अगर एक पॉइंट को सुनिएगा, ये जो फोर्स है ये आर के साथ अगर देखा जाए तो ये फोर्स जो है वो आर के साथ इनवर्सली है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलोगे यस सर बिल्कुल ऐसे बनेगा, क्योंकि फोर्स आर के साथ क्या है, इनवर्सली है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ग्राफ बनाओ आर के साथ नहीं 1/r स्क्वायर के साथ, तो बोलोगे सर आर के साथ इनवर्सली है ना सर। बिल्कुल सही कहा आपने, आर के साथ इनवर्सली है, लेकिन पूरे 1/r स्क्वायर के साथ देखोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली होगा। सर आर के साथ इनवर्सली है नो डाउट, लेकिन पूरे 1/r स्क्वायर के साथ देखोगे तो वो तो डायरेक्टली में चला गया। मैंने कहा बिल्कुल चला गया, तो 1/r स्क्वायर के साथ देखोगे तो डायरेक्टली का ग्राफ जाए और आर के साथ इनवर्सली का ग्राफ जाए। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट हम कराते हैं, इसको मैंने साइड कर। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी एग्जाम में आया है कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। माइक्रो से परेशान नहीं हुआ करो, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है बेटा 3 माइक्रोकूलम। एक चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज हो गया 3 माइक्रोकूलम। दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम नेचर के चार्ज हैं, दोनों प्लस प्लस। तो इनके बीच मान लो फोर्स F1 लगा, तो ये फोर्स जो F1 होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। बिल्कुल रिपल्सिव होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर क्या है, सेम है। जो भी F1 F2 मानोगे वो रिपल्सिव ही होगा नेचर। दूसरा चार्ज मान लो 6 माइक्रोकूलम है और एक -9 माइक्रोकूलम है। बोलोगे हाँ सर, लेकिन इसमें देखो ध्यान से, एक प्लस ले लिया और एक मैंने माइनस ले लिया। तो बोलोगे सर इसके भी जो भी फोर्स आप F2 मानोगे वो नेचर वाइज तो अट्रैक्टिव होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। बोलना क्या चाह रहे हो, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि दोनों फोर्स का ग्राफ बनाओ। फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच, इनके बीच एक्स वाई के बीच ग्राफ बनाओ। माइनस नहीं है, रिलेशन है, माइनस मत समझ जाना। इनके बीच ग्राफ बनाओ, कहीं आप माइनस ही ना समझ जाओ, उसको हटा ही देता हूं मैं। फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाओ, आर के साथ नहीं 1/r स्क्वायर। देखो हट जाता हूं, देखो दिखाया मैंने, स्ट्रेट लाइन शेप में जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे बेटा, तो जब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे तो मान लो हमने फोर्स ले लिया y एक्सिस पे और 1/r स्क्वायर इधर ले लिया, तो बोलोगे सर ठीक है। अब बताइए, तो पक्की बात है r के साथ ग्राफ नहीं है, 1/r स्क्वायर के साथ ग्राफ है, तो ये तो पक्की बात है कि फोर्स जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन में बना दिया और ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। फोर्स हमने कौन से एक्सिस पे लिया है, y एक्सिस पे लिया है। फोर्स हमने y एक्सिस पे लिया है, y एक्सिस पे। लेकिन एक चीज देखना, फोर्स का नेचर यहां अपोजिट है, एक अट्रैक्टिव है तो एक रिपल्सिव है। तो जब नेचर वहां अपोजिट है, तो यहां जब ग्राफ में जो आपका फोर्स का साइन होगा वो भी अपोजिट दिखाना है। ग्राफ में आपने फोर्स y एक्सिस पे लिया है, तो एक फोर्स को +y की तरफ मोड़ देना, तो एक फोर्स को -y की तरफ। देखो ये -y के रीजन में चला आया। अब उसमें से कोई हो सकता है, इसको F1 मान लो या F2 मान लो, उससे ये फर्क नहीं है, इधर F2 लिख दो या इधर F1 लिख दो। बट जब वहां नेचर रिवर्स हुआ है तो ग्राफ में साइन भी रिवर्स करना पड़ेगा। फोर्स को कौन से एक्सिस पे दिखाया गया, y एक्सिस पे। तो अगर एक फोर्स +y की तरफ है, +y वाले क्वाड्रेंट में है, तो दूसरा फोर्स -y वाले क्वाड्रेंट में होना। क्यों, क्योंकि नेचर वहां अपोजिट है। अच्छा, दोनों का नेचर सेम होता तो ये भी इधर होता, ये दोनों फोर्स एक ही क्वाड्रेंट में होता, +y की तरफ होता या -y। क्वाड्रेंट चेंज करने की जरूरत नहीं। अब F1 F2 को मतलब F1 यहां दिखा दो, F2 वहां दिखा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक फोर्स +y में शो होना चाहिए तो एक फोर्स -y। क्यों, क्योंकि नेचर वहां अपोजिट। ये भी क्वेश्चन पेपर में आते। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना बेटा। फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मान लो आपके पास दो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी, एक Q1 है और एक Q2 है। क्या कहा, सुनो। मान लो आपके पास दो चार्ज बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। दोनों चार्ज बॉडी सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि दोनों चार्ज बॉडी सिमिलर बॉडीज हैं। तो सिमिलर का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों एक ही शेप के हैं, एक ही साइज के हैं, एक ही मटेरियल के हैं। मतलब अगर दोनों मान लो स्फेयर है,
तो दोनों कॉपर का होना चाहिए, दोनों एल्युमिनियम, मतलब एक ही नेचर, एक ही मटेरियल, एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही नेचर, एक ही मटेरियल, सब कुछ एक होना चाहिए। तब अगर इन दोनों को हम टच करा दें, आपस में टच करा दें, तो टच कराने के बाद याद रखना अब दोनों के पास चार्ज सेम हो जाएगा। इसके पास भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और इसके पास भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। मतलब जैसे मान लो एक 5 कूलम का चार्ज है और ये 3 कूलम का चार्ज है, अभी अलग अलग चार्ज है। हमने दोनों को क्या कराया, टच कराया, टच करा के फिर सेपरेट कर दिया, तो अब चार्ज बराबर हो जाएगा। कितना कितना बराबर, 5 + 3 8, उसका आधा आधा 4 और 4। ये रूल होता है, लेकिन ये तभी होता है फिजिक्स में जब बॉडीज क्या होने चाहिए, सिमिलर, सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, तब, अदरवाइज नहीं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। याद रखना, इस पे 2 क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, वही दोनों कराऊंगा और उसके बाद अगली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नोट्स फिर से मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक में डाल दूंगा हर वीडियो के साथ, आप वहां जाकर टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड करके वहां से नोट्स ले सकते हो। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है जरा सुनो आप। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एक हमारे पास चार्ज है Q1 5 कूलम और एक हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2 -3 कूलम। ऑब्वियसली एक प्लस एक माइनस है, क्या परेशानी है उससे, कोई परेशानी नहीं है। इनके बीच डिस्टेंस है मान लो 0.1 मीटर का। आपसे पूछा है इनके बीच क्या फोर्स लगेगा, बोलोगे सर बच्चों वाली बात, एक प्लस एक माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू बतानी है। बड़ा सिंपल है सर, कि Q1 Q2/r²। अब जब कुछ नहीं लिखता है कि चार्जेस कहां पर हैं, तो वो समझ जाना कि वो चार्जेस वैक्यूम में ही है। जब नहीं लिखा है तो वैक्यूम में ही मानेंगे, कोई परेशान थोड़ी होंगे। तो वैक्यूम में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। पहला चार्ज है 5, दूसरा चार्ज है 3, माइनस नहीं रखना। फोर्स इसे सिखा दूं, फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, और जिसकी डायरेक्शन होती है, जो वेक्टर होता है, उसमें अगर ये हम किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स। अब उसमें अगर कोई चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नहीं रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, पेपर में मिस्टेक मत कर देना, नोट माइनस, ओनली मैग्नीट्यूड अपॉन r²। r का मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135 इंटू, देखो 0.1 0.1 दो बार खोलोगे तो ये 0.100 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये 100 ऊपर जाने का मतलब 10⁻11, ये इतना न्यूटन फोर्स, एकदम सिंपल। अब क्या बोल रहा है जरा सुनो, अब क्या बोल रहा है, नाउ व्हेन बोथ टचेस ईच अदर, and placed at same distance। अब क्या बोला गया, अब इन दोनों को आपस में टच करा दिया और टच करा के फिर वहीं पटक दिया जहां पहले थे। क्वेश्चन सुनना, अब दोनों को हमने टच करा दिया, तो टच कराने के बाद जरा सोचना, आफ्टर टच चार्जेस ऑन बोथ, आपको पता है बराबर हो जाएगा, और बराबर कितना होगा, दोनों को ऐड करके हाफ हाफ, Q1 + Q2 कितना 2, चलो जोड़ दो भैया, Q1 कितना है 5, हाँ जी चलो आ जाओ, Q1 कितना है बेटा 5, Q2 कितना है -3/2। अब बोलोगे सर यहां तो आपने माइनस रखा है और वहां तो माइनस रखा नहीं, भैया वहां हम फोर्स निकाल रहे थे, तो चार्ज जोड़ रहे हैं, चार्ज तो स्केलर है, चार्ज की प्रॉपर्टी में बताया था मैंने शायद, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज स्केलर होता है, ध्यान रखना। और जो स्केलर होता है ना, चार्ज की जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, वहां कोई रूल वूल नहीं लगता और सीधे साइन को लिया जाता है। हाँ
ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहां फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज आ रहा था, वेक्टर का फॉर्मूला था ये, तो वहां तो मैग्नीट्यूड चलेगा। लेकिन जब हम सिंपल चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो चार्ज तो स्केलर है, तो चार्ज के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, चार्ज की बात चल रही है यहाँ पे, तो स्केलर में चार्ज स्केलर है और स्केलर में कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही हम ऐड कर देते हैं विदाउट एनी रूल, नो नीड टू अप्लाई एनी रूल, याद रखना। तो यहाँ पे चार्ज स्केलर क्वांटिटी में आता है, इसलिए यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाएंगे, मतलब रूल का मतलब है कि माइनस है तो माइनस के साथ आएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे। तो दोनों के पास चार्ज आ गया 1 कूलम एंड 1 कूलम। तो अब इस कंडीशन में सेम यही है, अब नया फोर्स निकालना है एफ डैश। अब तो फोर्स बदल जाएगा, की के यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ Q1V1 Q2V1 तो 1 ही हो गया, 1 1 और अपॉन डिस्टेंस वही है 0.1 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 9 × 10⁻11 न्यूटन। फोर्स कम हो गया, टच कराने के बाद फिर फोर्स निकालना उसी डिस्टेंस। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जो मैंने आपको पढ़ाया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में, फिर वीडियो खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है 1 2, ये है ए, ये है बी, चार्ज है क्यू, चार्ज है PQ, डिस्टेंस है R, दो स्फेरिकल बॉडी है, सेम एकदम एक जैसे, एक पे चार्ज है Q, दूसरे पे चार्ज है 3, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएं। कितना लगाएंगे? बड़ा सिंपल है, KQ 3Q/r², आ गया 3KQ² बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ, वेरी सिंपल, आराम से आ गया। फिर क्या बताया गया, अच्छे से सुनना। अब क्या बताया गया कि यहां पर एक थर्ड बॉडी आ जाती है अचानक ही, और वो बॉडी अनचार्ज है। ने कहा वो बॉडी अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब इसका चार्ज 0 है। ए और बी तो था ही ना, एक सी टपक गया, और जो सी टपक गया वो अनचार्ज है, दैट इज व्हाट, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब उसका चार्ज 0 है, अनचार्ज। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये सी गया और ए से टच हुआ, सी जाकर ए से टच हो गया और टच होकर फिर अलग हो गया। तो बोलोगे सर देन अगर ऐसा हुआ है तो चार्ज ए पे और फिर चार्ज सी पे बराबर हो जाएगा, कितना ऐड करके हाफ हाफ कर दो, Q + 0/2, यानी कितना हो गया सर, Q/2। बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब जब ए सी से टच हो, सी ए से टच हो जाएगा तो अब दोनों के पास चार्ज इतना आ गया। अब सुनो, अब सी गया नहीं है, अब सी बोल रहा है अब चले बी के पास। अब वही सी बी के पास गया, नाउ सी टचेज बी। अब बताओ जब वो सी बी से टच होगा तो चार्ज तो फिर सेम हो ही जाएगा बी और सी का। अब कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात है। अब जो सी जा रहा है वो इतना चार्ज लेकर जा रहा है, अब तो इतना चार्ज हो चुका है ना सी के पास। तो अब क्या होगा, दिस वन अब प्लस दिस वन जोड़ के आधा आधा कर दो, Q/2 + 3Q/2, ये हो गया 6 + 7 7Q/4। जब वो चार्ज, ध्यान से सुनना, जब वो चार्ज पहले अनचार्ज था, पहले वो ए से टच हुआ, फिर ए से टच होकर वापस आया, तो चार्ज ए और सी पे इतना हो चुका है, टच होने के बाद दोनों पे बराबर चार्ज हो जाते हैं। फिर सेम, अब ये टच होकर गया नहीं, अब वो गया, बोला चले भाई जरा बी पे चलें। अब बी से टच होने जा रहा है, तो जब बी से टच होने जा रहा है तो उसके पास ऑलरेडी कितना चार्ज है पहले से, Q/2, तो Q/2 अब प्लस 3Q, दोनों को जोड़ करके फिर आधा आधा कर दो, 1Q/4 आ गया, 7Q/4 दोनों पे चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, सी बोला अभी मैं जाने वाला नहीं हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब सुनो ध्यान से बेटा। अब सी ने क्या कहा कि नाउ सी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सी गायब नहीं हुआ है, अब सी बोल रहा है मैं तुम दोनों के बीच में बैठ जाऊंगा। तो पूछा क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। अब डायग्राम फाइनली बनाते हैं। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका सी,
और ये रहा आपका बी। ए पे चार्ज कितना आ चुका है, q/2। बी और सी पे कितना आ चुका है, 7q/4। लास्ट में तो सेम हो गया था दोनों का, 7q/4। डिस्टेंस यहां से r/2, डिस्टेंस यहां से r/2। r/2 आप पता है क्यों, क्योंकि ये सी कहां बैठा है, बिल्कुल बीच में बैठ गया। यही कहानी हुई है। पूछा क्या है, जब वो बीच में बैठ गया है तो अब आप बताओ इस सी पे क्या फोर्स काम करेगा, इस सी पे क्या फोर्स काम करेगा, ये बताओ। सी पे क्या काम करेगा, फाइंड द फोर्स ऑन सी। मतलब सी जो लगा रहा है वो नहीं, सी पे जो लग रहा है वो बताओ। तो सी पे कौन कौन लगाएगा, इधर से ए लगाएगा, इधर से बी लगाएगा, दोनों लगाएगा। सब तो प्लस प्लस है, देखो q/2 q/4 सब तो पॉजिटिव है, तो ए सी को इधर रिपेल करेगा और बी भी सी को इधर रिपेल करेगा। इसको मान लेंगे एफ ए, एफ के नीचे ए, ऐसे मान लेंगे एफ बी, एफ ए बी। मैंने क्या किया, इसको एफ बी मान लिया और इसको एफ बी को मान लिया एफ ए। एफ ए और एफ बी का मतलब मैं समझा दूं, एफ ए का मतलब हो गया, एफ ए का मतलब कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, एफ ए का मतलब हो गया बेटा, एफ के नीचे ए लिखा तो फोर्स ऑन सी बाई ए। मतलब जो हमें फोर्स किस पे देखना है, सी पे देखना है, तो सी पे ए क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा, सी को ए क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा, क्योंकि सब प्लस में है। एफ बी फोर्स ऑन सी बाई बी, मतलब सी पे जो बी की तरफ से लग रहा है, तो बी सी को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। दोनों फोर्स लग गया। अब दोनों फोर्स की पहले वैल्यू निकालेंगे, तब नेट फोर्स निकालेंगे। अब आप देखते रहना, फोर्स बाई ए ऑन सी, ए और सी की भी बात हो रही है। ए पहला चार्ज q/2, दूसरा चार्ज 7q/4 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा, r/2 का फॉर्मूला तो यही होता है जिनके बीच फोर्स देख रहे हैं, कि q1 q2 बाई डिस्टेंस। सिंपल। अब यहां पे आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कहा तो कर दो। ये 8 हो गया, ऊपर जाके 4 हो गया, नीचे 2 आ जाएगा बेटा, 7kq²/2। ओके, ये तो फोर्स किसने लगाया, ए ने लगाया सी पे। हम तो सी पे देख रहे हैं। अब बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान से अब हम फोर्स देखेंगे, फोर्स बाय बी, एफ बी का मतलब फोर्स बाय बी ऑन सी, मतलब बी जो लगाएगा सी पे। अब वो फोर्स देख रहे हैं, बी सी को इधर रिपेल कर ही रहा है, ए सी को इधर रिपेल कर ही रहा है, तो अब बी का देखना है सी पे। तो अब बी और सी के बीच की बात आ गई, तो क्या होगा, दोनों चार्ज पता ही है आपको कि 7q/4 इंटू 7q/4 kq1 q2 हो गया बेटा, अपॉन डिस्टेंस कितना है, r/2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 16 वो 4, ये आ जाएगा 49/4 kq²/r हो गया। मतलब सी पे इधर से भी फोर्स लग गया, इधर से भी लग गया, दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 11 से पढ़ते आ रहे हो, हमारे ऊपर 2 फोर्स लगे और एक इधर लगे और एक इधर लगे, तो नेट फोर्स जो होगा वो माइनस करके आएगा। दोनों फोर्स इस पे लग तो रहे हैं, 2 फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो लास्ट में जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करने में ये ध्यान रखना है कि 2 फोर्स जो आपने निकाले हैं, तो इसमें एक फोर्स तो ये निकला है और एक फोर्स ये निकला है, तो माइनस करने में ये ध्यान रखना अब आपको है कि कौन सा फोर्स बड़ा है। साफ दिख रहा है ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो दिस वन माइनस दिस वन, फोर्स बाय बी माइनस फोर्स बाय ए। माइनस कर देंगे दोनों फोर्स को, माइनस कर दो तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, आप एलसीएम लो के माइनस करोगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 35/4 kq²/r। देखो ना एलसीएम लेके, यानी ये लगा नेट फोर्स ऑन सी। ये बेस्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले क्या था बेटा, ए और बी 2 थे, अकेला था, कोई नहीं था, तब का फोर्स ये है। आया सी अनचार्ज, इससे टच हुआ तो चार्ज दोनों पे बराबर हो गया, फिर गया नहीं, अब इससे टच हुआ, फिर बी और सी पे बराबर हो गया, फिर गया नहीं, बीच में बैठ गया, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, तो कौन कौन लगाएगा, इधर से बी रिपेल करेगा, इधर से ए रिपेल करेगा, दोनों फोर्स निकाल कर, बीच में बैठने का मतलब डिस्टेंस दोनों से r/2 r/2,
दोनों फोर्स निकालकर, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स एक इधर ए इधर लगा रहा है, बी इधर लगा रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं इसके ऊपर, तो दो एक ही पे दो फोर्स लगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स प्लस करने की बजाय किसमें आ जाएगा बेटा, माइनस करके निकाल देंगे। तो अब बड़ा कौन सा फोर्स है ये देखना पड़ेगा। बड़ा फोर्स बी लगा रहा है, बी जो लगा रहा है वो लार्ज फोर्स है, और ए जो लगा रहा है सी पे वो कम फोर्स है। नेट फोर्स माइनस करेंगे तो दिस वन माइनस दिस वन। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया फोर्स पे, कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और पढ़ाई अच्छे से करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो। नोट्स में बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।